हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सीधा आपके दिमाग में बैठी उस सोच को तोड़ देती है जिसमें आप अपनी जिंदगी के लिए किस्मत, हालात और दूसरों को जिम्मेदार मानते आए हैं। ये किताब आपको ये सिखाती है कि आपकी सफलता या असफलता किसी और के हाथ में नहीं बल्कि पूरी तरह आपके हाथ में है। जरा सोचिए, जब कुछ गलत होता है तो आप किसे दोष देते हैं? हालात को, सिस्टम को, लोगों को या किस्मत को? और जब कुछ अच्छा होता है तो क्या आप सच में मानते हैं कि वो आपकी मेहनत का नतीजा था? जैक कैनफील्ड इस किताब में साफ कहते हैं कि जिस दिन आप अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपकी किस्मत बदलने लगती है। लेकिन रुकिए, जिम्मेदारी लेना सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसका मतलब है बहाने छोड़ना। इसका मतलब है ये मान लेना कि अगर आप आज जहां हैं, उसके पीछे आपके फैसले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलता दिमाग से कैसे शुरू होती है, डर को ताकत में कैसे बदला जाता है, अनुशासन क्यों टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है, और क्यों असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक फीडबैक होती है। अपनी सफलता या असफलता का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना बंद करें। जिस दिन आप अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेते हैं, उसी दिन से आपकी जीत की शुरुआत होती है। ये किताब आपको मोटिवेशन नहीं देती बल्कि एक सिस्टम देती है। ऐसा सिस्टम जिसे अपनाकर आप अपनी सोच, अपने फैसले और अपनी आदतें बदल सकते हैं। और जब ये तीनों बदल जाते हैं तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। लेकिन असली सवाल ये है कि आप सच में बदलना चाहते हैं या फिर वही पुरानी शिकायतें दोहराते रहना चाहते हैं। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली तो आप समझ जाएंगे कि सफलता कोई दूर की चीज नहीं है, वो वहीं से शुरू होती है जहां आप अभी खड़े हैं। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़िए मत, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको ये एहसास दिला देगा कि आपकी किस्मत अब भी आपके ही हाथ में है। चैप्टर 1, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस किताब का पहला सिद्धांत सुनने में जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही ज्यादा जिंदगी बदलने वाला है। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जब तक इंसान अपनी हालत के लिए दूसरों को, हालात को या किस्मत को दोष देता रहेगा, तब तक वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर उन्हें सही परिवार मिला होता, सही शहर में पैदा हुए होते, सही लोग मिले होते या हालात थोड़े बेहतर होते तो आज उनकी जिंदगी अलग होती। लेकिन ये सोच ही असली जाल है, क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में है, उसी दिन आप अपनी ताकत किसी और को सौंप देते हैं। ये चैप्टर हमें सीधा आईना दिखाता है और पूछता है, अगर आज आप जहां हैं वहां तक पहुंचने में आपके फैसलों का कोई रोल नहीं था, तो फिर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? जैक कैनफील्ड साफ कहते हैं कि सफल लोग शिकायत नहीं करते, वे ओनरशिप लेते हैं। अगर वे असफल होते हैं तो कहते हैं मुझसे गलती हुई, अगर वे पीछे रह जाते हैं तो कहते हैं मुझे और सीखना होगा। यही सोच उन्हें बदलती है। ये चैप्टर समझाता है कि जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को दोषी माने, बल्कि इसका मतलब है ये मानना कि आप बदल सकते हैं। जब आप कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, तो आप खुद को पावरलेस बना लेते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे तरीका बदलना होगा, तो आप खुद को कंट्रोल दे देते हैं, और कंट्रोल ही सफलता की जड़ है। इस चैप्टर में जैक कैनफील्ड एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, E+R=O, यानी इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल्स आउटकम। मतलब आपकी जिंदगी में जो भी होता है, इवेंट वो अपने आप आपकी जिंदगी नहीं बनाता, बल्कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। रिस्पॉन्स वही तय करता है कि नतीजा, आउटकम क्या होगा। दो लोगों के साथ एक जैसा बुरा अनुभव हो सकता है, एक इंसान टूट जाता है, दूसरा उसी अनुभव से मजबूत बन जाता है। फर्क घटना का नहीं, प्रतिक्रिया का होता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि घटना ही सब कुछ तय करती है। यही सोच उन्हें पीड़ित बना देती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लोग जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब है बहाने छोड़ना। बहाने आराम देते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। समय नहीं है, पैसा नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करते, ये सब बहाने हमें थोड़ी देर सुकून देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। सफल लोग ये नहीं पूछते कि मेरे पास क्या नहीं है, वे पूछते हैं जो है उससे मैं क्या कर सकता हूँ। यही फर्क उन्हें एक्शन लेने की ताकत देता है। ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि जिम्मेदारी लेने से डर क्यों लगता है, क्योंकि अगर हम मान लें कि हमारी हालत हमारी वजह से है तो हमें बदलना पड़ेगा, और बदलाव हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जो इंसान इस डिस्कम्फर्ट से भागता है वही पूरी जिंदगी स्ट्रगल में फंसा रहता है, और जो इंसान इस डिस्कम्फर्ट को स्वीकार कर लेता है वही आगे निकल जाता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल पॉइंट ये है कि जिस दिन आप ये कहना बंद कर देते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये कहना शुरू कर देते हैं अब मैं क्या करूं, उसी दिन से आपकी सोच विक्टिम से लीडर बन जाती है। जिम्मेदारी लेना आपको आज़ाद करता है, बांधता नहीं।
क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके फैसलों से बनी है, तो आप ये भी मान लेते हैं कि उसे बदला जा सकता है। और यही उम्मीद, यही कंट्रोल, यही शक्ति आपको आगे बढ़ाती है। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप आज भी अपनी हालत के लिए किस्मत और हालात को दोष देते हैं, या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलने की चाबी अब भी आपके ही हाथ में है? क्योंकि जिस दिन आप 100% जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे, उसी दिन से आपकी असली सफलता की यात्रा शुरू होगी। चैप्टर 2, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। इस चैप्टर में जैक कैनफील्ड एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सफलता बाहर नहीं, दिमाग के अंदर शुरू होती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि पहले हालात बदलेंगे, पैसा आएगा, लोग साथ देंगे, तभी हम कॉन्फिडेंट होंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर साफ कहता है कि ये सोच उल्टी है। पहले आपकी सोच बदलती है, फिर हालात बदलते हैं। अगर दिमाग हार मान चुका है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। और अगर दिमाग जीत के लिए तैयार है, तो सबसे खराब हालात भी आपको रोक नहीं सकते। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि ज़्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद पर भरोसा नहीं करते। उनके दिमाग में लगातार एक आवाज़ चलती रहती है, मुझसे नहीं होगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। और यही आवाज़ धीरे धीरे उनके हर फैसले को कमज़ोर बना देती है। ये चैप्टर समझाता है कि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो आपके फैसले भी छोटे होंगे, और अगर आप खुद को केपेबल मानते हैं तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो आपको आगे ले जाएंगे। जैक कैनफील्ड यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, दिमाग सच और झूठ में फ़र्क नहीं करता, वो सिर्फ वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसीलिए अगर आप रोज़ खुद से कहते हैं कि आप अनलकी हैं, एवरेज हैं या लेट हो चुके हैं, तो दिमाग उसे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से आपको चलाता है। यही वजह है कि ये चैप्टर सेल्फ टॉक पर इतना जोर देता है। सफल लोग अपने आप से बात बहुत सोच समझ कर करते हैं। वे खुद को गिराते नहीं, वे खुद को दिशा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे कभी डाउट महसूस नहीं करते, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे डाउट को कंट्रोल करने देते नहीं। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है, जैसे बॉडी को किया जाता है। शुरुआत में पॉजिटिव और एम्पावरिंग सोच फेक लग सकती है, लेकिन अभ्यास के साथ वही सोच आपकी डिफ़ॉल्ट बन जाती है। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग को रैंडम छोड़ देते हैं। जो आया सोच लिया, जो महसूस हुआ मान लिया। लेकिन सफल लोग अपने दिमाग के मैनेजर बनते हैं, स्लेव नहीं। वे कॉन्शियसली तय करते हैं कि उन्हें किस चीज़ पर ध्यान देना है और किसे छोड़ना है। इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन की भी बात की गई है, यानी अपने लक्ष्य को दिमाग में पहले से जीना। जब आप बार बार अपने आप को सफल होते हुए देखते हैं, तो दिमाग उसे पहचानने लगता है, और जब मौका आता है तो दिमाग डरता नहीं, बल्कि कहता है ये तो जाना पहचाना रास्ता है। यही वजह है कि खिलाड़ी, बिजनेस लीडर और हाई अचीवर्स विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये चैप्टर एक और कड़वा सच बताता है, अगर आप खुद को अंदर से डिजर्विंग नहीं मानते तो आप अनजाने में ही सक्सेस से दूर भागेंगे। कई लोग मौका आने पर भी खुद ही गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उनका दिमाग मान ही नहीं पाता कि वे इतना आगे जा सकते हैं। इसलिए जैक कैनफील्ड कहते हैं, पहले अपने दिमाग में खुद को उस लेवल पर एक्सेप्ट करो जहां आप पहुंचना चाहते हो। सफलता बाहर से नहीं आती, वो अंदर से अलाउड होती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि आपका दिमाग या तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उसे कॉन्शियसली चलाते हैं या ऑटोमैटिकली। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप अपने दिमाग को रोज क्या सिखा रहे हैं? डर, शक और बहाने, या भरोसा, स्पष्टता और हिम्मत? क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग की दिशा बदल दी, उसी दिन से आपकी सफलता की दिशा भी बदलनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 3, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। इस चैप्टर में जैक कैनफील्ड एक ऐसी सच्चाई पर सीधा प्रहार करते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी में लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वे चाहते क्या हैं। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग सालों तक भागते रहते हैं और फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं। अगर आप खुद से ये सवाल पूछें कि मुझे ठीक ठीक क्या चाहिए, तो बहुत लोग इसका साफ जवाब नहीं दे पाते। कोई कहता है सफल होना है, कोई कहता है पैसा चाहिए, कोई कहता है शांति चाहिए। लेकिन ये सब धुंधले शब्द हैं, लक्ष्य नहीं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि दिमाग धुंधले निर्देशों पर काम नहीं करता। जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो दिमाग भ्रम में रहता है, और भ्रम इंसान को एक्शन लेने नहीं देता। यही वजह है कि ये चैप्टर क्लैरिटी को सफलता की पहली शर्त मानता है। स्पष्ट लक्ष्य का मतलब है आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। बिना क्यों के लक्ष्य टिकते नहीं, और बिना कब तक के लक्ष्य टलते रहते हैं।
ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि बस इच्छा कर लेने से रास्ता अपने आप बन जाएगा। लेकिन ये चैप्टर सिखाता है कि इच्छा सिर्फ शुरुआत है, दिशा क्लैरिटी से आती है। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि सफल लोग अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचते नहीं, लिखते हैं। क्योंकि जो लक्ष्य लिखा नहीं गया वो बस एक ख्वाब है। जब आप लक्ष्य को कागज पर लिखते हैं तो आप दिमाग को संकेत देते हैं कि ये गंभीर है, और दिमाग गंभीर चीज़ों के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि लक्ष्य लिखना काफ़ी नहीं है, उसे देखना और महसूस करना भी ज़रूरी है। जब आप रोज़ अपने लक्ष्य को पढ़ते हैं तो वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है, और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं। जैक कैनफील्ड यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी देते हैं। बहुत सारे लक्ष्य एक साथ मत बनाओ, क्योंकि जब सब कुछ ज़रूरी होता है तब असल में कुछ भी ज़रूरी नहीं रहता। सफल लोग एक समय में एक बड़ा लक्ष्य चुनते हैं और उसी के हिसाब से अपने दिन, अपनी प्राथमिकताएं और अपनी ऊर्जा तय करते हैं। ये चैप्टर ये भी बताता है कि लक्ष्य डरावना होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य आपको थोड़ा भी असहज महसूस नहीं कराता तो वो आपको बदल नहीं पाएगा। बहुत लोग सेफ गोल्स बनाते हैं ताकि असफल होने का डर ना लगे, लेकिन सेफ गोल्स आपको सेफ जिंदगी ही देते हैं, ग्रोथ नहीं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य अव्यावहारिक हो। मतलब ये है कि लक्ष्य बड़ा हो और रास्ता छोटे छोटे कदमों में बांटा हो। इस चैप्टर में एक्शन प्लानिंग पर भी जोर दिया गया है। सिर्फ ये जानना कि आपको क्या चाहिए काफ़ी नहीं है, ये जानना भी ज़रूरी है कि आज क्या करना है। सफल लोग अपने लक्ष्य को रोज़ के एक्शंस में बदलते हैं। वे खुद से ये सवाल पूछते हैं, आज मैं ऐसा कौन सा एक काम कर सकता हूँ जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए, और फिर वही काम करते हैं, चाहे मन करे या ना करे। ये चैप्टर एक और कड़वी सच्चाई बताता है। लोग अक्सर लक्ष्य इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर लक्ष्य तय कर लिया और हासिल नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन जैक कैनफील्ड कहते हैं कि बिना लक्ष्य के जीना उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि तब आप जिंदगी को अपने आप बहने देते हैं, और जो इंसान बहाव में जीता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि स्पष्टता शक्ति देती है। जब आपको साफ पता होता है कि आपको क्या चाहिए तो डिस्ट्रैक्शंस कमज़ोर पड़ जाते हैं, बहाने कम होने लगते हैं और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपके पास ऐसा कोई लक्ष्य है जिसे आप साफ शब्दों में लिख सकें, या आप अब भी कुछ बड़ा करना है कहकर खुद को बहला रहे हैं? और अगर आज आपको सिर्फ एक लक्ष्य चुनना हो जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे, तो वो लक्ष्य क्या होगा? चैप्टर 4, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इस चैप्टर में जैक कैनफील्ड उस जगह पर चोट करते हैं जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, कंफर्ट जोन। वे कहते हैं कि जिंदगी में जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हैं वे सभी उस पल के बाद शुरू होती हैं जब इंसान असहज महसूस करने को तैयार हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, आगे बढ़ाना नहीं। इसलिए जैसे ही कोई नया कदम उठाने की बात आती है, नई स्किल सीखना, नया काम शुरू करना, लोगों के सामने बोलना या बड़ा लक्ष्य चुनना, दिमाग तुरंत खतरे का सिग्नल दे देता है। हमें लगता है कि डर आ रहा है, घबराहट हो रही है, मतलब ये गलत है। लेकिन ये चैप्टर सिखाता है कि डर गलत नहीं, सिग्नल है, रास्ते का संकेत नहीं होता। डर ग्रोथ का संकेत होता है। अगर आप जो कर रहे हैं उसमें कोई डर नहीं है, कोई असहजता नहीं है, तो बहुत संभव है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि कंफर्ट जोन में रहकर आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ जाना पहचाना होता है, वही काम, वही लोग, वही सोच, और यही जाना पहचाना धीरे धीरे जिंदगी को सीमित कर देता है। ये चैप्टर बताता है कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे असहज होने से बचते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें आता है, ना कि वो जो उन्हें आगे ले जा सकता है। जैक कैनफील्ड यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ आती है। जैसे मांसपेशियां तब बढ़ती हैं जब उन पर दबाव पड़ता है, वैसे ही इंसान तब बढ़ता है जब वो खुद को चुनौती देता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस दबाव से भागते हैं। वे कहते हैं अभी तैयार नहीं हूँ, थोड़ा और सीख लूँ, सही समय आने दो, और ये थोड़ा बाद में पूरी जिंदगी बाद में ही रह जाता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि कंफर्ट जोन सिर्फ बाहरी हालात नहीं होता, वो एक मानसिक आदत होती है। कई बार इंसान हालात बदल सकता है लेकिन सोच नहीं बदलता। वो नई जगह चला जाता है, नई नौकरी ले लेता है, लेकिन वही संगीत, वही डर, वही सीमाएं साथ ले जाता है। इसीलिए जैक कैनफील्ड कहते हैं कि असली काम बाहर नहीं, अंदर करना पड़ता है। खुद से ये सवाल पूछना पड़ता है,
मैं किस चीज़ से बच रहा हूँ, किस कदम को मैं जानबूझकर टाल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर वही कदम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें और अंधाधुंध जोखिम लें। इसका मतलब है छोटे छोटे साहसिक कदम। आज एक काम जो डराता है, कल दूसरा। आज एक बातचीत जो असहज लगती है, कल दूसरी। हर छोटा कदम आपके कंफर्ट जोन को थोड़ा थोड़ा फैलाता है और कुछ समय बाद वही काम जो पहले डरावना लगता था, सामान्य लगने लगता है। जैक कैनफील्ड इसे एक्सपैंडिंग योर कंफर्ट जोन कहते हैं। आप डर को खत्म नहीं करते, आप अपनी सीमा बढ़ा देते हैं। ये चैप्टर एक और कड़वी सच्चाई बताता है। लोग अक्सर कंफर्ट जोन में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे असफल दिखने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे या उन्हें जज करेंगे। लेकिन जैक कैनफील्ड कहते हैं कि लोग पहले से ही जज कर रहे हैं, चाहे आप कुछ करें या ना करें। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप कुछ नहीं करते तो आप खुद भी खुद को जज करने लगते हैं, और आत्मनिंदा सबसे खतरनाक चीज होती है। इस चैप्टर का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास इंतजार करने से नहीं आता, वो एक्शन लेने से आता है। आप पहले कॉन्फिडेंट नहीं बनते, फिर एक्शन लेते हैं। आप एक्शन लेते हैं इसलिए कॉन्फिडेंट बनते हैं। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए। इस समय आपकी जिंदगी में वो कौन सा कदम है जिसे आप जानते हैं कि आपको लेना चाहिए, लेकिन आप डर की वजह से टाल रहे हैं? और अगर आज आप सिर्फ एक छोटा सा कदम उस डर की तरफ बढ़ा दें, तो क्या आपकी कंफर्ट जोन थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाएगी? क्योंकि जिस दिन आप डिस्कम्फर्ट को अपना शिक्षक बना लेंगे, उसी दिन से आपकी असली ग्रोथ शुरू हो जाएगी। चैप्टर 5, ट्रांसफॉर्म फियर इनटू पावर। इस चैप्टर में जैक कैनफील्ड उस चीज को सीधा पकड़ते हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा रोकती है, डर। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि डर एक कमजोरी है और मजबूत लोग डरते नहीं हैं, लेकिन ये चैप्टर इस सोच को पूरी तरह तोड़ देता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि डर कमजोरी नहीं है, डर एक संकेत है। संकेत इस बात का कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, कुछ ऐसा जो आपको आगे बढ़ा सकता है। समस्या डर होना नहीं है, समस्या डर के सामने झुक जाना है। ज्यादातर लोग जैसे ही डर महसूस करते हैं, वे रुक जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर सब गलत हो गया तो, और यही सवाल उन्हें एक्शन लेने से रोक देता है। लेकिन ये चैप्टर सिखाता है कि डर को रोकने वाली दीवार नहीं, सीढ़ी बनाया जा सकता है। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि दरअसल में भविष्य की एक कहानी है जो दिमाग खुद बना लेता है। वो कहानी अक्सर सबसे बुरी होती है और हम उसे सच मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर डर कभी होते ही नहीं, वे सिर्फ कल्पना में जीते हैं। लेकिन क्योंकि दिमाग सच और कल्पना में फर्क नहीं करता, वो शरीर को भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है, घबराहट, पसीना, दिल की धड़कन तेज होना, और फिर इंसान सोचता है, देखो मुझे डर लग रहा है, मतलब ये गलत है। जबकि असल में ये शरीर का संकेत होता है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि सफल लोग डर से भागते नहीं, वे डर को मैनेज करना सीखते हैं। वे डर को ये पूछकर चुनौती देते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और अगर वो हो भी गया तो क्या मैं उससे सीखकर आगे बढ़ सकता हूं? ज्यादातर मामलों में जवाब हाँ होता है, लेकिन गरीब सोच वाला इंसान ये सवाल पूछने से पहले ही पीछे हट जाता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि डर का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। जैसे ही आप डर के बावजूद छोटा कदम उठाते हैं, डर थोड़ा कमजोर हो जाता है। दूसरा कदम लेते हैं, डर और कमजोर हो जाता है, और कुछ समय बाद वही डर आपकी ताकत बन जाता है, क्योंकि आप खुद को ये साबित कर देते हैं कि आप डर से बड़े हो सकते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लोग डर को अक्सर दूसरों की राय से जोड़ देते हैं। लोग क्या कहेंगे, यही डर सबसे ज्यादा सपनों को मारता है। जैक कैनफील्ड साफ कहते हैं, लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे। सफल लोग ये समझ जाते हैं कि डर का सामना करना ही आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका है। लोग ये तय कर लेते हैं कि वे दूसरों की राय से ज्यादा अपने भविष्य को महत्व देंगे। इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, डर खत्म नहीं होता, डर के साथ जीना सीखा जाता है। जो लोग इंतजार करते हैं कि पहले डर चला जाए फिर मैं शुरू करूंगा, वे कभी शुरू ही नहीं कर पाते। सफल लोग डर के साथ ही शुरू कर देते हैं। वे जानते हैं कि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि डर को शक्ति में बदलने के लिए माइंडसेट बदलना जरूरी है। डर को दुश्मन मानने के बजाय अगर आप उसे संदेश मान लें कि यहाँ ग्रोथ है, तो डर आपका मार्गदर्शक बन सकता है। हर बार जब डर आए, खुद से पूछो, ये डर मुझे किस दिशा में बढ़ने का इशारा कर रहा है?
क्योंकि अक्सर वही दिशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका भविष्य उस डर के उस पार है जिसे आप आज टाल रहे हैं। जितनी देर आप डर से भागते रहेंगे, उतनी देर आप अपनी क्षमता से भी भागते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप डर को स्वीकार कर लेंगे, उससे बात करना सीख लेंगे और उसके बावजूद कदम उठाएंगे, उसी दिन से आपकी ताकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, इस समय आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? और अगर आज आप सिर्फ एक छोटा सा कदम उसी डर की दिशा में उठा लें, तो क्या वही डर आपकी सबसे बड़ी शक्ति नहीं बन सकता? चैप्टर 6, डिसिप्लिन क्रिएट सक्सेस। इस चैप्टर में जैक कैनफील्ड उस सच को सामने रखते हैं जिसे सुनना ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। सफलता मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग हर दिन बहुत मोटिवेटेड रहते होंगे, उनका मन हमेशा काम करने को करता होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है। सच ये है कि सफल लोग भी थकते हैं, ऊबते हैं, डरते हैं और कई बार उनका भी मन नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि वे मन के भरोसे नहीं चलते, वे नियमों के भरोसे चलते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी को सजा बना लिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि आज की असुविधा को स्वीकार कर लेते हैं। ये चैप्टर समझाता है कि मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं बदलती रहती हैं। आज जोश है, कल नहीं है। अगर आपकी पूरी जिंदगी मोटिवेशन पर टिकी है तो आपकी प्रगति भी रुक रुक कर होगी। लेकिन डिसिप्लिन एक निर्णय है, एक ऐसा निर्णय जिसे आप रोज दोहराते हैं, चाहे मन करे या ना करे। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सफल लोग पहले तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है, फिर उस पर टिके रहते हैं। वे हर सुबह खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि आज मन है या नहीं, वे खुद से पूछते हैं आज ज़रूरी क्या है। यही सवाल उनकी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक डेवलप की जाने वाली आदत है। शुरुआत में डिसिप्लिन भारी लगता है क्योंकि दिमाग आराम चाहता है, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे छोटे नियम बनाकर उन्हें निभाते हैं, वैसे वैसे डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाता है। और जब डिसिप्लिन पहचान बन जाता है, तब आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है टालना। कल कर लेंगे, थोड़ा बाद में, अभी मूड नहीं है। ये शब्द डिसिप्लिन को धीरे धीरे मार देते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जो इंसान टालना छोड़ देता है, वो आधी लड़ाई जीत लेता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए होते हैं कि वे जो कर सकते हैं उसे भी टालते रहते हैं। इस चैप्टर में रूटीन की ताकत पर भी जोर दिया गया है। सफल लोग हर चीज़ रैंडम नहीं छोड़ते, उनके पास एक तय समय होता है, काम का, सीखने का, सोचने का। रूटीन डिसिप्लिन को आसान बना देता है, क्योंकि जब काम आदत बन जाता है तो मन की दखल कम हो जाती है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि गलत चीज़ों को रोकना भी है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन से ना कहते हैं, आप अपने लक्ष्य से हाँ कहते हैं। डिसिप्लिन आपको ये ताकत देता है कि आप तुरंत मिलने वाली खुशी को छोड़कर लंबे समय की जीत चुन सकें। यही वजह है कि डिसिप्लिन वाले लोग धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं और बाकी लोग ये सोचते रह जाते हैं कि ये इतना आगे कैसे पहुंच गया। इस चैप्टर का एक बहुत गहरा पॉइंट ये है कि डिसिप्लिन आत्मसम्मान पैदा करता है। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आप खुद की नज़रों में ऊपर उठते हैं, और जब आत्मसम्मान बढ़ता है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। ये एक चेन रिएक्शन है। डिसिप्लिन से आत्मसम्मान, आत्मसम्मान से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से सफलता। अंत में जैक कैनफील्ड साहब कहते हैं, आप वो बन जाते हैं जो आप रोज करते हैं। कभी कभार किया गया काम आपकी पहचान नहीं बनाता, लेकिन रोज किया गया काम बनाता है। इसलिए अगर आप रोज डिसिप्लिन चुनते हैं तो देर सवेर सफलता आपकी आदत बन जाएगी। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप अपने मन को चलाने देते हैं या आप खुद जिंदगी को चला रहे हैं? और अगर आज से आप सिर्फ एक छोटा नियम बना लें और उसे रोज निभाएं, तो क्या वही डिसिप्लिन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा नहीं बदल सकता? चैप्टर 7, फेलियर इज फीडबैक। इस चैप्टर में जैक कैनफील्ड उस शब्द की परिभाषा ही बदल देते हैं जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, फेलियर। आमतौर पर असफलता को लोग अंत मान लेते हैं, जैसे अब सब खत्म हो गया हो। लेकिन ये चैप्टर सिखाता है कि असफलता कोई फैसला नहीं है, बल्कि फीडबैक है, एक संकेत की तरीका काम नहीं कर रहा, इंसान नहीं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं।
वे किसी एक असफल प्रयास को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं मैं फेल हो गया, जबकि सच ये होता है ये तरीका फेल हुआ। फर्क बहुत छोटा लगता है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सफल लोग असफलता को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानते। इस बात की कि अगली बार क्या बदलना है, यही सोच उन्हें बार बार उठने की ताकत देती है। ये चैप्टर समझाता है कि असफलता से डरने का सबसे बड़ा कारण है लोगों की राय। इंसान इसलिए नहीं रुकता कि उसे चोट लगी, वो इसलिए रुकता है क्योंकि उसे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैक कैनफील्ड साफ कहते हैं कि लोग तो तब भी बात करेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये चैप्टर ये भी बताता है कि स्कूल, समाज और सिस्टम हमें असफलता से डरना सिखाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि गलती करना बुरा है, गलत होना शर्म की बात है, जबकि सच्चाई ये है कि सीख हमेशा गलती से आती है। जो इंसान कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नया करता ही नहीं। सफल लोग इस बात को जल्दी समझ लेते हैं, इसलिए वे एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि हर असफल प्रयास उन्हें मंजिल के थोड़ा और करीब ले जा रहा है। इस चैप्टर में जैक कैनफील्ड एक ज़रूरी नियम बताते हैं। अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में असफल होना लगभग तय है, और अगर आप इस सच को पहले से स्वीकार कर लेते हैं तो असफलता आपको तोड़ नहीं पाती। इसके उलट जो लोग परफेक्शन चाहते हैं वे पहली असफलता में ही रुक जाते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि परफेक्शन प्रगति का दुश्मन है। आगे बढ़ने के लिए आपको इम्परफेक्ट होकर भी चलते रहना होगा। एक और गहरी बात, असफलता ईगो को तोड़ती है, और ईगो टूटना ग्रोथ की शुरुआत होती है। जब इंसान बार बार जीतता रहता है तो वो सीखना बंद कर देता है, लेकिन जब वो हारता है तो वो सवाल पूछता है, सुनता है और बदलता है। यही वजह है कि कई बार असफलता वरदान बन जाती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि अगर आप हर असफलता के बाद खुद से 3 सवाल पूछ लें, क्या हुआ, क्यों हुआ और अगली बार क्या अलग करूंगा, तो आपकी असफलता कभी बेकार नहीं जाएगी। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि असफलता से उभरने का सबसे तेज तरीका है इमीडिएट एक्शन। हार के बाद रुक जाना, खुद को कोसना या समय बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है। सफल लोग हार के बाद अगला कदम तुरंत लेते हैं। वे मोमेंटम टूटने नहीं देते, और यही गति उन्हें बाकी लोगों से आगे रखती है। इस चैप्टर का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि आप तब तक असफल नहीं होते जब तक आप रुक नहीं जाते। हार रास्ते का हिस्सा है, अंत नहीं। अंत तभी आता है जब आप खुद तय कर लेते हैं कि अब नहीं। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप अपनी पिछली असफलताओं को किस नज़र से देखते हैं? सबूत कि आप कमज़ोर हैं या सबूत कि आप कोशिश कर रहे हैं? और अगर आज से आप हर असफलता को फीडबैक की तरह देखने लगे तो क्या वो वही असफलता आपकी सबसे बड़ी शिक्षक नहीं बन सकती? चैप्टर 8, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। इस चैप्टर में जैक कैनफील्ड एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आप अकेले नहीं बनते, आप अपने आसपास के लोगों से बनते हैं। इंसान ये मानना चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट है, उसकी सोच उसकी अपनी है और उस पर किसी का असर नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये है कि हम जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं उनकी सोच, उनकी आदतें और उनका नज़रिया धीरे धीरे हमारा हिस्सा बन जाता है। ये चैप्टर साफ कहता है कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, डरते हैं, बहाने बनाते हैं और नकारात्मक सोचते हैं, तो चाहे आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, कुछ समय बाद आपकी ऊर्जा भी कमज़ोर पड़ने लगेगी। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेस कंटेजियस होती है, लेकिन फेलियर भी कंटेजियस होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप किससे संक्रमित हो रहे हैं। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि विनर्स और लूजर्स में सबसे बड़ा फ़र्क उनके हालात का नहीं, उनके एटीट्यूड का होता है। विनर्स समाधान की बात करते हैं, लूजर्स समस्या की। विनर्स सीखने की बात करते हैं, लूजर्स एक्सक्यूजेस की। और जब आप रोज़ ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में ढलने लगता है। यही वजह है कि ये चैप्टर सलाह नहीं देता बल्कि चेतावनी देता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट के प्रति रूथलेस होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नीचा दिखाएं या रिश्ते तोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप ये तय करें कि किसकी बात आपके दिमाग तक जाएगी और किसकी नहीं। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि सफल लोग हर किसी की सुनते नहीं, वे चुनकर सुनते हैं। वे जानते हैं कि हर राय की कीमत नहीं होती। ये चैप्टर एक बहुत कड़वी सच्चाई बताता है। कई बार सबसे ज्यादा रोकने वाले लोग वही होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा जानते हैं। परिवार, दोस्त, पुराने साथी। उनकी नीयत बुरी नहीं होती, लेकिन उनकी सोच सीमित होती है। वे आपको वही बने रहना पसंद करते हैं जो आप हमेशा से रहे हैं, क्योंकि आपका बदलना उन्हें असहज करता है। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं।
वे दूसरों को अनकंफर्टेबल ना करने के चक्कर में खुद को सीमित कर लेते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि विनर्स अप्रूवल नहीं ढूंढते, वे अलाइनमेंट ढूंढते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें चुनौती दें, जो उनसे बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हों और जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये चैप्टर ये भी बताता है कि विनर्स हमेशा फिजिकली पास हों, ये जरूरी नहीं। किताबें, मेंटर्स, पॉडकास्ट और सही कंटेंट भी आपके सर्कल का हिस्सा बन सकते हैं। सवाल ये है कि आप रोज किस तरह का इनपुट ले रहे हैं, किस तरह की बातें सुन रहे हैं, किस तरह की सोच को नॉर्मल मान रहे हैं, क्योंकि वही सोच धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर में जैक कैनफील्ड एक प्रैक्टिकल रूल बताते हैं। अगर आप 5 ऐसे लोगों के नाम नहीं बता सकते जो आपसे ज्यादा आगे हैं और जिनसे आप नियमित रूप से सीखते हैं, तो आपको अपने सर्कल पर काम करने की जरूरत है। विनर्स हमेशा सीखने वालों के बीच रहना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ग्रोथ कंफर्ट से नहीं, एक्सपोजर से आती है। ये चैप्टर ये भी बताता है, समझाता है कि सही लोगों के साथ रहने से आपका आत्मविश्वास क्यों बढ़ता है। जब आप देखते हैं कि आपके जैसे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो दिमाग से ये मेरे बस का नहीं वाला झूठ टूटने लगता है, और जैसे ही ये झूठ टूटता है, एक्शन लेना आसान हो जाता है। अंत में इस चैप्टर का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि आपको बदलने के लिए सबसे पहले अपने आसपास की आवाज़ें बदलनी होंगी। जो आवाज़ें आपको डराती हैं, सीमित करती हैं और पीछे खींचती हैं, उन्हें कम करना होगा। और जो आवाज़ें आपको चुनौती देती हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं, उन्हें बढ़ाना होगा। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आज आपकी ज़िंदगी में कौन से लोग आपको आगे बढ़ने की ताकत दे रहे हैं और कौन से लोग आपको वहीं का वहीं बनाए रखना चाहते हैं। और अगर आज से आप अपने सर्कल में सिर्फ एक बदलाव कर दें, एक सही आवाज़ जोड़ दें, तो क्या आपकी दिशा बदलना शुरू नहीं हो जाएगी। चैप्टर 9, कंसिस्टेंट एक्शन विंस। इस चैप्टर में जैक कैनफील्ड उस सच को सामने रखते हैं जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करना चाहते हैं। सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि लगातार लिए गए छोटे छोटे कदमों से बनती है। ज्यादातर लोग किसी बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं, एक बड़ा मौका, एक बड़ी जीत, एक बड़ी पहचान। वे सोचते हैं कि जैसे ही कोई बड़ा पल आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ये चैप्टर इस भ्रम को तोड़ देता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि बड़े परिणाम कभी भी एक ही दिन में नहीं आते, वे रोज के छोटे फैसलों और रोज के एक्शन से बनते हैं। समस्या ये है कि छोटे एक्शंस दिखने में मामूली लगते हैं, इसलिए लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन वही मामूली एक्शंस समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि कंसिस्टेंसी क्यों इतनी ताकतवर होती है। जब आप कोई काम 1-2 दिन करते हैं तो उसका असर कम दिखता है, लेकिन जब आप वही काम हफ्तों, महीनों और सालों तक करते रहते हैं तो उसका असर जमा होने लगता है। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही रोज का छोटा प्रयास बड़ी सफलता बन जाता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे सही काम छोड़ देते हैं, न कि इसलिए कि वे गलत काम करते हैं। वे शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं, और जो रुक जाता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ये चैप्टर ये भी बताता है कि कंसिस्टेंट एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन बहुत कुछ करें। इसका मतलब है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। सफल लोग ये इंतजार नहीं करते कि उनके पास ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा या ज्यादा मोटिवेशन हो। रुक जाते हैं, या आप हर दिन थोड़ा सा सही काम करने के लिए तैयार हैं। और अगर आज से आप सिर्फ एक छोटा एक्शन रोज लेने का फैसला कर लें, तो क्या वही कंसिस्टेंसी आपकी जिंदगी की दिशा नहीं बदल सकती। चैप्टर 10, मेक सक्सेस अ वे ऑफ लाइफ। इस आखिरी चैप्टर में जैक कैनफील्ड पूरी किताब का सबसे गहरा और सबसे प्रैक्टिकल सच सामने रखते हैं। सफलता कोई एक लक्ष्य नहीं है, सफलता जीने का तरीका है। ज्यादातर लोग सफलता को किसी एक मुकाम से जोड़ देते हैं, एक नौकरी, एक पद, एक रकम, एक पहचान। वे सोचते हैं कि जब ये मिल जाएगा तब मैं सफल कहलाऊंगा। लेकिन ये सोच ही लोगों को बार बार निराश करती है, क्योंकि अगर सफलता सिर्फ एक मंजिल होती तो उसे पाने के बाद सब कुछ स्थिर हो जाना चाहिए था। लेकिन आपने देखा होगा, जो लोग सच में सफल होते हैं वे कभी रुकते नहीं। वे एक लक्ष्य पूरा करते हैं और फिर अगला चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सफलता कोई घटना नहीं, एक हैबिट होती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जब तक आप सफलता को अपनी हैबिट नहीं बनाते, तब तक आप उसे बार बार खोते रहेंगे। डेली लाइफ का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक वो टिकती नहीं, कभी आती है, कभी चली जाती है। ये चैप्टर सिखाता है कि सफलता को बनाए रखने के लिए आपको अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने फैसलों को उसी दिशा में ढालना होगा। सफल लोग कभी ये नहीं पूछते कि आज मन है या नहीं, वे पूछते हैं ये मेरी पहचान के हिसाब से सही है या। क्योंकि जब सफलता पहचान बन जाती है, तब डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता।
कंसिस्टेंसी थकाती नहीं और ग्रोथ डराती नहीं। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि ज़्यादातर लोग सफलता इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे उसे संभालने की आदत नहीं बनाते। वे कुछ समय के लिए सही काम करते हैं, परिणाम आते हैं और फिर वे ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि जो हैबिट्स आपको ऊपर ले जाती हैं वही हैबिट्स आपको ऊपर बनाए रखती हैं। इसलिए वे रोज़ खुद से ये सवाल पूछते हैं, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे बेहतर वर्जन के साथ मैच करता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी अपने आप बदलने लगती है। आप वही काम करना बंद कर देते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं और वही काम चुनते हैं जो आपको आगे ले जाते हैं। ये चैप्टर ये भी बताता है कि सफलता को जीवन का तरीका बनाने के लिए पेशेंस ज़रूरी है। लोग जल्दी बोर्ड हो जाते हैं। वे कुछ महीनों तक मेहनत करते हैं, फिर सोचते हैं कि अब काफ़ी हो गया। लेकिन सफल लोग लॉन्ग टर्म खेलते हैं। वे जानते हैं कि असली जीत दिखावे में नहीं, स्थिरता में होती है। वे आज की तारीफ के लिए कल की आदतें नहीं तोड़ते। एक और गहरी बात, सफलता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। सफल लोग भी गलती करते हैं, गिरते हैं, कंफ्यूज होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे वापस उसी सिस्टम पर लौट आते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाता है। वे एक खराब दिन को खराब जिंदगी नहीं बनने देते। यही मैच्योरिटी सफलता को टिकाऊ बनाती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल पॉइंट ये है कि जब आप सफलता को आदत बना लेते हैं तो बाहरी हालात आपको कम हिलाते हैं। आप प्रेस से उड़ते नहीं, क्रिटिसिज्म से टूटते नहीं, क्योंकि आपकी पहचान रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से जुड़ी होती है और प्रोसेस हमेशा आपके कंट्रोल में होती है। अंत में जैक कैनफील्ड साफ कहते हैं, सफलता कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी खास को मिले। सफलता एक चॉइस है जो हर दिन ली जाती है। आज आप किस तरह का फैसला लेते हैं वही तय करता है कि कल आप किस तरह की ज़िंदगी जिएंगे। और अब सवाल आपसे है, क्या आप सफलता को सिर्फ देखना चाहते हैं या उसे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं सफलता को आदत बनाऊंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपका कमिटमेंट होगा। और अगर आपको किताबों की ये गहरी और ईमानदार बातें पसंद आई हैं तो याद रखिए, दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है, कमी है तो सही डायरेक्शन की। ये चैनल आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करता बल्कि आपको वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर आप खुद को बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी आज से लेना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। चलते चलते बस एक बात याद रखिएगा, जब सफलता आपकी आदत बन जाती है तो असफलता के पास आपके जीवन में टिकने की कोई जगह नहीं बचती। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप अपनी कीमती ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा रोज़ कुछ नया सीखने में लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उन किताबों का निचोड़ आपके सामने लाते हैं जो आपकी सोच और आपकी बैंक बैलेंस दोनों बदल सकती हैं। यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि जीने की सही डायरेक्शन मिलेगी।